हाँ, तो कृष्ण जैसे हो जाएगा। प्रश्न है कि अगर हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण जैसे हो जाएंगे, मतलब रासलीला जैसा ये है ना। तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के गए तो भगवान का नाम क्या है? एक मदन मोहन नाम है भगवान नाम। मदन मोहन मतलब क्या होता है? मदन किसको बोला जाता है मालूम है? कामदेव को बोला जाता है मदन। कामदेव जो हमारे हृदय में काम की भावना को उत्पन्न करते हैं, उनके अधिष्ठाता देव कौन है? कामदेव है। हर एक चीज़ के अधिष्ठाता देव, सभी का अपना अपना काम है। तो कामदेव है, तो भगवान का नाम है मदन मोहन। वो कामदेव को भी क्या कर लेते हैं? मोह लेते हैं। क्या होता है, एक बार आप जाएंगे वृंदावन, आज भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग कभी चलेंगे वृंदावन, तो वो जगह दर्शन कराऊंगा जहाँ पे ये लीला हुई जो मैं कथा बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सबको ही भगवान कृष्ण से सुंदर है ना, भगवान कृष्ण का जो क्या उनको सर्वाकर्षक बोला जाता है। भगवान कृष्ण जैसे और भी भगवान के अवतार, भगवान राम कितने सुंदर, सबको भगवान के एक सुंदर, लेकिन भगवान कृष्ण 64 लीलाओं के भगवान लीला करने के लिए आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भगवान का नाम मर्यादा का स्थापित करने के लिए आए थे वो ना भगवान। तो लीला पुरुषोत्तम बोला जाता है किसको? भगवान कृष्ण को। तो आए तो बोला था कामदेव को घमंड हुआ कि इनको भी मैं मोहित करता हूँ। किसको? जिस प्रकार से हम किसी स्त्री को, सुंदर स्त्री को देखते हैं मोहित नहीं हो जाते हैं। कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि काम हमारे हृदय में वास कर गया है। काम ने हमारे चित्त के ऊपर क्या कर लिया है? वास कर लिया। हमारे चित्त को क्या जकड़ लिया, पकड़ लिया है। हम उसके प्रभाव में हैं, कामदेव के प्रभाव में, इसलिए हमारी चेतना ऐसी हो रही है। कोई स्त्री हो या पुरुष, पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, कामदेव का ये काम है। तो बोलते हैं कि ये भगवान ये तो ग्वाल वाला है, कैसा ग्वाल वाला कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन ठीक है। तो कामदेव के 5 बाण हैं, है ना। तो भगवान कुछ 5 बाण वो अपना तैयारी करते कहा कि इनको मैं कामदेव के 5 बाणों से इनको भगवान कृष्ण को भी मैं कवर करता हूँ, है ना। ऐसा करता हूँ। ऐसा किया तो जैसे ही वहाँ गए, पहुँचे वृंदावन में, भगवान को देखा। भगवान ने केवल आँख खोली, भगवान ने उसका आँख देखा, केवल भ्रुकुटी देखा भगवान का। क्या ये वाला देखा? क्या भगवान देखी? किसकी? भगवान की। उस देखते ही कामदेव मूर्छित हो गए। मतलब वो काम को भी मोहित कर लिया अपने ऊपर। तो भगवान काम को भी जीतने वाले हैं। तो जो भगवान की कथा का श्रवण करता है उसका भी काम हृदय से उसी प्रकार से लुप्त होता है। क्यों लुप्त होगा? क्योंकि काम मदन मोहन है, काम का हरण कर लेते हैं हृदय से, है ना। आप जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे, तो इसमें भी इस टाइप का संवाद आता है कि भगवान की कथा जो रासलीला है, इसलिए रासलीला के बारे में बोला जाता है कि क्या बोला जाता है कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें जो भागवतम पढ़ना है, भागवतम कितना 12 स्कंधों में वितरित है। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो 10वां स्कंद में पंचध्यायी, पंचरास, पंचाध्यायी है। तो उसमें 5 अध्याय में रास का वर्णन है। तो क्या आचार्य लोग क्या बताते हैं, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमें डायरेक्ट 10वें अध्याय में नहीं जाना चाहिए, 10वें स्कंद में जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? पहले भगवद गीता पढ़ो। भगवद गीता पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि मन मना भो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। समझ जाओगे भगवान कृष्ण एकमात्र भगवान है। जब ये समझ जाओगे तब क्या पढ़ना चालू करो? श्रीमद् भागवत पुराण। वो भी कौन है? पहला स्कंद का पहला श्लोक, जन्मादस्यत अन्वयाद अभिज्ञ स्वराट। तो क्या जन्मादस्यत, वहाँ से प्रारंभ होता है श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेव, पहला श्लोक चालू होता है। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण का ओम नमो भगवते वासुदेव। मतलब हमने भगवान कृष्ण को यहाँ से एक्सेप्ट किया और वहाँ पे जाके हम सीधा भगवान को एक्सेप्ट, वहाँ पे ये हृदय में बात नहीं रही, कि डाउट नहीं रहा कि भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं। अगर आप उसका पाठ कर रहे हैं मतलब ओम नमो भगवते वासुदेव, वहाँ पे हुआ ये। तो इस प्रकार से हमें जब पहला स्कंद पढ़ना चाहिए, फिर दूसरा पढ़ना चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां। जब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हमारे हृदय से धीरे धीरे भगवान के प्रति का, भगवान वास्तव में कौन है, भगवान की विभूतियाँ क्या हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें वर्णन होगा। वासुदेव और राम, राधा कृष्ण, जैसे दोनों राधे राम हरे राम, इसमें का एक ही बात तो होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला से अंतर है, फिर तो बड़े। हाँ, तो इसका अंतर कैसा है, जैसे कि समझ सकते हैं हर एक युग के लिए मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो जैसे जिस प्रकार से आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि कोई दवाई है, मैंने बताया था एग्जाम्पल पहले दिया मैंने शायद, कि दुकान में हम जाएंगे तो इस बच्चे को तबीयत खराब होगा और प्रभु जी का तबीयत खराब होगा, दोनों को एक दवाई नहीं दी जाएगी, है ना। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से इस कलयुग के लिए जो प्रभावी मंत्र है, कली संतरण उपनिषद पर है, उसमें वर्णन आता है इस मंत्र का, है ना। ऐसा नहीं कि ओम नमो भगवते वासुदेव करेंगे तो हमें, लेकिन इस कलयुग में वह उतना प्रभावी नहीं जितना हरे कृष्ण महामंत्र है।
इसी को केवल महामंत्र कहा गया है, और किसी भी मंत्र को शास्त्रों में महामंत्र नहीं कहा गया है। आपने भी पढ़ा होगा शास्त्र पढ़ा है ना प्रभु जी। तो किसी भी मंत्र को, किसी भी ज्योतिष से पूछ लीजिए महामंत्र क्या है। महामंत्र क्या हुआ, इसका मतलब डेट इज द सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है ना महामंत्र। और किसी भी मंत्र को मंत्र, बाकी सबको मंत्र कहा गया है, कोई सा भी मंत्र देख लीजिए, किसी को भी महामंत्र नहीं कहा गया है शास्त्रों में। किसी भी प्रकांड विद्वान शास्त्रों के जानकार लोगों से पूछे महामंत्र क्या है, कोई बता देगा महामंत्र क्या है। तो इस कलयुग में क्या, कलयुग सत्तर उपनिषद में क्या श्लोक आता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमसनाशनम नातः परतरोपाय सर्व विदेशु दृश्यते। कौन लिख रहा है, कलि सत्तर उपनिषद किसने लिखा, व्यासदेव ने लिखा, मतलब गणेश जी ने लिखा, व्यासदेव ने कहा, मतलब उसने समझ रखा है इसने, गणेश जी ने। तो हमको कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। तो क्या अर्थ है इसका, समझ, हिंदी संस्कृत है, हिंदी जैसा ही है लगभग। हरे कृष्णा ये श्लोक ही है, हरे कृष्णा क्या है, श्लोक है, लिखा हुआ है सब, मंत्र लिखा है एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, हरे कृष्णा। आप जाके कलिशत ढूंढिए, पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षरों का नाम है, 16 अक्षर है, काउंट कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। कोई डाउट ना हो कि कोई और 16 अक्षर का मंत्र कोई नहीं बना दे, इसलिए पहले ही मंत्र लिख दिया गया इति। ये जो इति मतलब ये जो ऊपर वाला जो भी बताया गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम, ये जो 16 अक्षरों का नाम है। कली कलमस नाशनम, कली के कलमस का नाश करने वाला है ना। कली के कलमस का कौन सा मंत्र नाश करेगा, ये नाश करेगा। कली के नातः परतरे उपाय, ऐसा कोई और उपाय नहीं है, इससे बड़ा उपाय कोई भी नहीं है। सर्व विदेश, सारे वेदों में दिखाई पड़ता है। ये कौन लिख रहा है, मैंने लिखा है श्लोक, नहीं लिखा मैंने ना। सारे वेदों में यह दिखाई पड़ता है कि नातः परतरे उपाय, और इससे बड़ा उपाय कोई है ही नहीं। और बृहद नारदी पुराण उठाइए, उसमें लिखा हुआ है, हरे नाम केवलम कलौ नास्ते हो गतिरन्यथा। इस श्लोक मैंने लिखा, नहीं लिखा। क्या लिखा है इसमें, हरे नाम, केवल हरि का नाम, किसी बाबा का नाम नहीं, बीबी का नाम नहीं। ये आजकल लोग समाज पता नहीं किसका बाबा का नाम, बीबी का नाम, इसका नाम, उसका नाम। तो क्या बोला जा रहा है, हरे नाम एव केवलम। एव मतलब संस्कृत में एव का मतलब क्या होता है, ही, और केवलम मतलब केवल भी बोला जा रहा है, और ही भी लगा जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोला जा रहा है, हरे नाम केवलम। तो बोल देते हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते हो गतिरन्यथा, 3 बार बोला जा रहा है, मतलब कितना स्ट्रेस दिया जा रहा है, 3 बार। हरे नाम, केवल हरि का नाम ही, केवल हरि का नाम ही 3 बार। कलौ, इस कलयुग में नास्ते हो, इसको भी 3 बार कहा जा रहा है। और कोई नहीं गतिरन्यथा, अन्यथा और कोई गति नहीं है। फिर भी हमको क्यों डाउट आ रहा है कि कोई और करने की जरूरत है क्या, तो और कोई गति है ही नहीं। तो जो दे देता है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जैसे कि वैष्णव ही बुलाते हैं ना, वैष्णव जो भी तत्व हैं, देव तत्व हैं, जितने भी सब क्या हैं, भगवान के सब वैष्णव ही हैं सब। विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं लोग। माया देवी कौन है, वही तो है, उनको क्या काम दिया गया है। दुर्गा जी कौन है, माया देवी है ना, महामाया उनको बोला जाता है। हम जीवों को मोहित करते रहती हैं उनका, जैसे मैंने अभी सुबह डिस्कस कर रहे थे हम ना अपनी माता जी से, कि माया देवी का काम क्या है, जीवों को यहीं फंसा के रखना। वो कोई भी ऐसा जीव ना चला जाए भगवान के धाम में जिसके हृदय में थोड़ा सा भी कुछ डिजायर बचा हो। हाँ, तो इसके लिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये आंतरिक देवता देवान पितृ, भौतिक से नहीं उलझे रहेंगे वो माया। हाँ बिल्कुल, वो जो इसी जंगल में इसी में रहेंगे, भौतिक ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा पाएंगे। क्या क्यों कैसे, तो उसे भगवत गीता भगवान बोलते हैं, यांति देवता देवान पितृ यांति पितृवता भूतानी यांति भूतेजा यांति मध्या जिन्नु अभिमान। तो क्या बोलते हैं कि जो जिसकी पूजा करे, यांति देवता, जो देवों की पूजा करेगा वो कहाँ जाएगा, अभी भगवत गीता में आएगा, लोग पढ़ेंगे। यांति देवता देवान, तो कहाँ जाएगा, देवों के लोग में जाएगा। पितृ यांति पितृवता, जो पितरों की पूजा करेगा कहाँ जाएगा। भूते दिखा है, श्लोक ही पढ़ सकते हैं आप। जो भूतों की पूजा करेगा, भूत लोग पढ़ा है आपने, माता जी पढ़ा। हाँ, तो ये भौतिक ब्रह्मांड में देवताओं के लोग में, तो जो मोक्ष के लिए है, मोक्ष कौन दे सकता है, भौतिक ब्रह्मांड। भगवान का एक नाम मुकुंद है,
तो मोक्ष जैसे क्या होता है, और बहुत सारे कथाएं हैं। जैसे क्या होता है, काशी में भगवान बोलते हैं ना, काशी में जो शरीर छोड़ता है तो वह कहाँ जाता है, तो वह मुक्त हो जाएगा, वह मुक्ति पा सकता है। लेकिन तो फिर ऐसे कैसे, तो फिर भगवान मुकुंद कर सकते हैं, तो फिर भगवान शिव जी कैसे कर पा रहे हैं। तब इसमें कथा में आती है, उनका भगवान शिव के एक भक्त होते हैं, तो उनका नाम रहता है, मैं बोल रहा हूँ क्या क्या घंटा कर, मतलब उसके कानों में घंटियाँ बजा कर, घंटियाँ रखते थे कानों में। वो कोई जब राम कृष्ण का नाम लेना तो घंटी बजाने लगते थे कि मेरे को नहीं सुनना, मेरे को बस भगवान शिव का नाम सुनना है, भगवान शिव का नाम, जब बस भगवान शिव का नाम जपते थे। तो भगवान शिव की भक्ति करते करते हुआ, भगवान शिव की भक्ति करते करते फिर वो क्या हुआ, जब आया समय तो मुक्ति के लिए तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते थे। तो भगवान शिव प्रकट हुए, मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो उनके कानों में, तो फिर आए और उनके कानों में आके क्या बोले भगवान शिव, राम। किसके कान में, उस जिसमें कंठा बजा, फिर घंटा बजा, नहीं सुन रहे राम, नहीं सुनना चाह रहा, नहीं मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे को राम और कृष्ण सुनना। तो भगवान शिव जी बताते हैं कि भगवान शिव जी भी, मतलब वहाँ काशी में लोगों की मुक्ति होती तो कैसे दिलवाते हैं वो, भगवान से उसी उनके कानों में क्या है, राम का शब्द बोलते हैं। भगवान से क्या बोलते हैं ना, राम राम रामेति। जब पूछते हैं, कौन पूछता है, पार्वती जी पूछती हैं कि यह आप यहाँ बैठ के क्या करते रहते हैं शिव जी आँख बंद कर। राम राम रामेति राम नामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नामे वरानने, इसमें बोलते हैं ना, श्लोका है, क्या बोलते हैं, मैं राम के नाम में रमा रहता हूँ। और भी एक श्लोक आता है जो मैंने अभी बोला, श्री राम गोविंद, बोलिए मेरे बीच पीछे। भगवान शिव जी क्या करते हैं, श्री राम गोविंद मुकुंद मुकुंद सॉरी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नाम मृतपानमत्त इत्यादि नाम भृंगादीप अखिल दुख हंत्री भृंगादीप अखिल दुख हंत्री। भगवान शिव क्या करते हैं, श्री राम गोविंद, तो कहे कि नाम में मत रहते हैं, श्री राम गोविंद मुकुंद, भगवान का अनेकों नाम है, मुकुंद सॉरी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, बंद हो गया, तो श्री कृष्ण नारायण वासुदेव है ना, इस नाम से भगवान पे इत्यादि नाम मृत पान मत, इस इत्यादि इतने सारे जो नाम है ना, इनके पान करने में वो क्या रहते हैं, मत रहते हैं। न कि भगवान नशे में भांग और धतूरा नहीं खाते भगवान। जो लोग नशा के रूप में पता नहीं क्या क्या लोग समझते हैं कि भगवान भांग खाते हैं, पीते हैं, नशे में रहते हैं। भगवान किसके नशे में रहते हैं, भगवान के पवित्र नाम के जप करने के, उसमें इत्यादि नाम अमृत है, जो नाम अमृत, नाम क्या है, अमृत के समान है नाम। जो भक्त जन होते हैं भगवान के नाम का जप करने में आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इत्यादि नाम मित पान मत, उनके पान करने में शिव जी मत रहते हैं। इत्यादि नाम मित पान मत। और भृंगाधिपत, भृंग कैसे, भृंग मतलब क्या होता है, भौरा कैसे मंडराते रहता है फूल के ऊपर। भगवान शिव जी इस प्रकार से उस नाम के चारों मंडराते रहते हैं, बस उस भृंगादीप। और भृंगादीप अखिल दुख हंत्री, भृंगादीप और अखिल दुख, उनको ये जो इस संसार से जब कष्ट हरने का जो पावर मिलता है उनको, भगवान को कैसे मिलता है, अखिल दुख, इस नाम के जप करने से जो उनको पावर मिलता है उससे वह संसार के दुख, इसलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। भगवान शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव जी अपने भगवान के नाम का जप करने व्यस्त रहते हैं। कोई भी आके कुछ मांगता है ना, तुरंत भगवान, हाँ लो जाओ डिस्टर्ब मत करो मुझे, मेरा जब ध्यान चलने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अकेले रहते हो। शास्त्रों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं। तो हमें इसका क्या मतलब, हमें क्या दुर्गा जी का निराधन करना चाहिए, हमें क्या शिव जी का निराधन करना चाहिए, कदापि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि भगवान के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। जिस प्रकार से अब मैं यहाँ आया हूँ, प्रभु जी हैं, इन लोग का हम लोग आदर करते हैं, है ना। क्यों आदर करते हैं, क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार से छोड़ा मोड़ा जो भी स्थिति भगवान से जुड़े हैं ना। इन लोग तो भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, देवता लोग हैं, है ना। हमें उनका आदर करना चाहिए, लेकिन हमें स्थिति समझनी चाहिए कि हु इज़ सबसे बड़ा कौन है,
हमें स्थिति समझना चाहिए। अगर स्थिति नहीं समझेंगे तो क्या होगा हमारा, स्थिति वैसी हो जाएगी कि एक लड़की है, इसका नया नया शादी हुआ है, उसको घूंघट लगा के रखते हैं हमेशा, तो उसको पता ही नहीं है, उसको वो समझ में नहीं है उसको कि मेरा पिता कौन है, मेरा पति कौन है। अगर उसको संबंध का पता नहीं है कि पिता कौन है पति कौन है, तो क्या करेगी वो, पिता के साथ पति जैसा व्यवहार करने लगेगी और पति के साथ पिता जैसा व्यवहार करने लगी, है ना। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, है ना। पिता के साथ पति जैसा और पति के साथ पिता। तो संबंध जानना बहुत आवश्यक है। अगर हमने सही से नहीं समझा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमने तो गलत होगा ना। क्यों, मान लो लड़की अब पिता के साथ पति से व्यवहार करने लगी, तो कैसा अजीब सी स्थिति हो जाएगी ना। मतलब कि देखो, ये तो पिता के साथ कैसे हरकत कर रही है, तो पति के साथ करना चाहिए, वो कर रही है किसके साथ, पिता के साथ। क्यों कर रही है, क्योंकि उसे संबंध ज्ञान नहीं। सबसे पहले क्या करना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसी गुरु के पास जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। मैंने बताया पहले भी, ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब 3 प्रश्न। कौन कौन सा प्रश्न, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध। ये 3 प्रश्न को बुलाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हम गुरु के पास जाकर सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए, और अगर वो सही सही जवाब दे पा रहा है तो उसे गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। वो शास्त्रों से प्रमाण दे रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ से समझ में आएगा कि कौन क्या है। तो इस प्रकार से स्थिति हम समझ सकते हैं। भगवत गीता में भी बहुत डिटेल्ड में सब जगह है। भगवत गीता में सभी हमने डिस्कस किया। क्या भगवत गीता में बोलते हैं, देवी हेसा गुण गई गुणमयी मम माया दुर्तया। जो माया देवी हैं, है ना, भगवान के जो भगवान ने उनको स्पेशली यहाँ पे दे रखा है कि इस भौतिक संसार के लिए हेड कौन है, जगत जननी माँ माया। दुर्गा जी देवी क्या बुलाता है, जगत जननी बुलाता है। क्यों, क्या काम दिया गया उनको दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है। क्यों है त्रिशूल, पता है, भगवान के हाथ में त्रिशूल है क्योंकि भगवान जो माया देवी हैं, दुर्गा जी हैं, वो 3 ताप देती हैं जीवों को, आदि आत्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। इन 3 क्लेशों से जीवों को हमेशा कष्ट देते रहते हैं कि कभी तो समझ जा कि ये जीवन, इस भौतिक जीवन तुम्हारा परमानेंट जगह नहीं है, कभी तो समझ जाओ। आदि दैविक मतलब प्रचंड गर्मी पड़ना, सुख मिल रहा है हमको इससे, तेज गर्मी में मजा आ रहा है, चाहते हैं ऐसा मौसम हम। बाढ़ आ गया, चाहते हैं, कितना बाढ़ आई थी कुछ दिन पहले ना, नवंबर में, चाहते हैं। अच्छा कंडीशन था वो, लोग घर में पूरे बेड पूरा डूब गया, रातपुर में पूरा घर के घर डूब गए थे, अच्छी स्थिति है। तो आधी देवी के लिए कौन दे रहा है, तो इसको 3 ताप चीज़ों को दिया जाता है कि कब तो समझो, अभी भी समझ लो कि तुम्हारे यहीं परमानेंट रहना है तुमको इसी चीज जगत में। आध्यात्मिक क्लेश, जैसे कि इन्होंने मुझे गाली दे दिया, उन्होंने मुझे गाली दे दिया, तो मन में चिंता क्लेश होता है ना, कैसे गाली दे दिया मेरे को, बस मन में अलग ही टेंशन रहेगा, दिमाग दुखी है एक प्रकार का, उसे बोलते हैं आत्मिक क्लेश। और तीसरा क्लेश कौन सा है, आदि भौतिक क्लेश। बैठ के मच्छर काट रहे हैं, कभी सांप ने काट दिया, कभी बिच्छू ने काट दिया, कभी किसी कीड़े ने मकोड़े ने काट दिया, किसी हम रास्ते पे चल रहे किसी गाय ने बैल ने ठोकर मार दी, आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है। तो देवी जी हैं जो उनके, इस माया देवी जो है यहाँ के कौन हेड हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे बंद रहने दीजिए, कोई नहीं। तो ये इस प्रकार से है जीव की, तो इसी प्रकार से त्रिशूल से तीनों से जीव को दे रही कष्ट की। अब तो समझ जा, देवी जी तो भगवान के वैष्णव, भगवान बहुत बड़ी भक्त हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि क्या काम है उनका, जीवों को चेक करना, किसी को भगवान के धाम में जाने देती हैं वैसे, इस ब्रह्मांड से ऐसे बाहर नहीं निकलने देंगी वो, जब तक सब टेस्ट नहीं कर लेंगे कि ये पक्का भक्त है कि नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी थोड़ी देर पहले, क्या उदाहरण दिया था मैंने, मान लीजिए भगवान भीतर लेटे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये प्रभु जी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, माता जी है ना हैं, और कोई एक यहाँ ड्यूटी पर लग गया, कोई आया, कोई स्त्री आई, मुझे मिलना है, किससे मिलना है, प्रभु से मिलना है ना, क्योंकि ये तो उनकी पत्नी है, मिलने देंगी, नहीं मिलने, बोले क्या काम है, लेकिन नहीं मैं तो मिल के जाऊँगी। तो कैसा करते, ले तू 50,000 रुपये ले जा, बोले ठीक है चल दे, 50,000 रुपये लिए और चल देगी बाहर। दूसरा आया, तो इसी प्रकार से देवी जी हैं जो क्या करती हैं, हम लोग जाते हैं उनसे मांगते हैं, क्या के मांगेंगे, घर दे दो, दौलत दे दो, धन दे दो, है ना, क्या धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही। इस श्लोका मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है,
साथ में लिखा हुआ है, धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही, श्लोका है, पाठ होता है, प्रभु जी को पता होगा। तो क्या इसलिए जाते हैं, काहे के लिए? हाँ, सुखम देही तो ये यही काम है उनका, यही काम है, यही काम है कि जो लोग ऐसे लोग आए ना, जो लोग यही मांगे तो देवी जी देती हैं, ठीक है तुम यही लो यहीं रहो, उनको यही मिलते रहता है। धनम देही, धन दे देती हैं देवी जी, देती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देंगी, देंगी वो। आप उनकी भक्ति कीजिए, बिल्कुल मिलेगा धन आपको। जन्म देही, आपके फॉलोअर्स मिलेंगे आपको। रूपवती भार्याम, सुंदर पत्नी मिलेगी आपको, तो देती हैं। काहे के लिए? तुम इसी फंसे रहो। तो आपको भीतर जो हेड बैठा हुआ भगवान जो भीतर लेटे हुए हैं, उनसे मिलना है। तो गेट पे कौन खड़ा है? माया देवी, दुर्गा जी खड़ी हैं, जगत की जगत जननी है दुर्गा जी। नाम ही दुर्गा क्यों है? दुर्ग मतलब क्या होता है? जेल को दुर्ग बोला ना, दुर्ग है, दुर्ग। तो दुर्गा बोला, उस दुर्ग की हेड है वो। ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ना, जो जेल है ना भौतिक ब्रह्मांड, इसकी हेड है कौन है? दुर्गा जी। उनका क्या काम दिया गया है? यहाँ पे जो जीव है ना, जेल में क्या होता है? जीव का मजा होता है। जीव को क्या दिया जाता है? मजा दिया जाता है, सजा दिया जाता है जेल में ना। तो मिल रहा है हमको सजा, देख रहे हैं हम। तो जब जीव समझ जाए, तो इस प्रकार से देवी जी का काम है। तो वो चेक करते थे, कोई आता है बाहर से, क्या चाहिए? 50,000 रुपये नौकरी लग जाए मेरे बच्चे की, ठीक है जाओ, हो गया, बस बाहर चला गया, हो गया, फिर आएगा, फिर मंदिर आना नहीं उसने। मेरे को मेरा बेटा का तबीयत खराब है तो ठीक करवा दिए, कर देती हूँ, ठीक जाओ। जो मांगेगा कि नहीं भगवान चाहिए मुझे, भगवान से मिलना है, कि भगवान से मिलना, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, भगवान से मिलना है। देवी जी बोले कि अच्छा भगवान चाहिए, ऐसा कर तू अभी भगवान तो नहीं ले, अभी 1 लाख रुपये ले जा, ले दे देती हूँ। तो अगर वो लेके चला गया तो ठीक है। दूसरा वक्त आया, बोले कि ठीक है, कि ऐसा करो 1 लाख ले लो, 1 लाख रुपये ले जा। नहीं मैं पैसा नहीं, भगवान से मिलना ही है, मिलना है। अरे नहीं ऐसा कर, मैं तेरे को एक बंगला भी देती हूँ, जा। भगवान देवी देती हैं, है ना। देवी की ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है ना, पावर है उनको, है ना। एक श्लोका भी है जिनके थ्रू में आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लंबा हो रहा है सेशन हमारा, है ना, 2:45 बज गया। तो मैं क्या बता रहा था कि देवी जी मांगेंगे, फिर अगला आएगा तो बोलेगा हाँ ठीक है बंगला भी ले तू जा। अगला एक और आएगा, बोलेगा नहीं मेरे को भगवान से मिलना है, ले तू पैसा ले, नहीं मेरे को मिलना है, बंगला ले, नहीं मिलना है, एक गाड़ी भी ले तू, इनोवा गाड़ी ले ले, है ना। नहीं तब वो भी चला जाएगा, ठीक है मुझे क्या करना है, बढ़िया गाड़ी बंगला घर नगर मिल गया, कर रहे हैं जनी कट रही है, क्या करना, चला गया। ऐसे जीव ऐसे चले जाते हैं। जीव को ऐसी माया देवी क्या करती है? टेस्ट करते रहती है वो। लेकिन वो अगर वो जीव जो आके जीत करता है कि नहीं मेरे को भगवान से ही मिलना है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जब ऐसा रहता है तब देवी जी उसको पकड़ के कहाँ लेके आती हैं? भगवान के पास, जिसकी वो स्वयं वैष्णवी हैं, जो कुछ उनकी वह स्वयं भक्ति करती हैं, उसको लेके आती हैं। तभी तो कोई भगवान के धाम में कोई भी ऐसे वैसे नहीं चला जाए। जिस प्रकार से IAS की नौकरी में कोई भी नहीं जा सकता, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्रीम लोग जाते हैं उसमें ना, क्रीम के लोग जाते हैं जो एकदम टॉप पढ़ने में बहुत तीक्ष्ण, वो कलेक्टर बनते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से देवी जी का काम क्या है? छांट के एकदम क्रीम के लोगों को लेके जाके धाम में ट्रांसफर करना। तो नहीं तो किसी को सबको इस जन्म जरा मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 जो दुख है हमारे, इसी में अनंत काल से नित्यबद्ध जीव हम, इस प्रकार से हम चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है। ये सिद्धांत है शास्त्रों का मर्म। ये जो मैंने बताया आपको साथ में पूरा एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने सब अपने मेरा मनोधर्म है, मेरा अपना समझ है इससे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा समझ नहीं है, ऐसा आचार्यों का समझ है जिससे हमने परंपरा से अभी श्लोक का पढ़ा ना, एवं परंपरा प्राप्ति, परंपरा से ज्ञान आ रही है, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।